हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि वर्तमान जो साझेदार हैं उनके लाभ हानि का जो अनुपात है, अनुपात में परिवर्तन हो गया, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या कुछ करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। रिकंस्टिट्यूट होना का मतलब दोबारा से गठित होना। वो फर्म कि पहले वाली फर्म क्लोज हो गई, बंद हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, अब एक नई फर्म आएगी, ठीक है, नई शर्तें होंगी। तो क्या कह रहा है ये कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। साझेदारी जो है ना, परिणाम है किसका, एग्रीमेंट का, बिटवीन पर्संस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। कि एक बिजनेस के अंदर जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, जो मतलब हिस्सेदार थे लाभों को बांटने के लिए, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट में परिवर्तन आ गया, उसका परिणाम क्या है, साझेदारी है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप, कोई भी परिवर्तन जो आ गया तो ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, तो वर्तमान अनुबंध उनका खत्म हो जाएगा और एक न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, एक नया एग्रीमेंट, नया अनुबंध उनके फोर्स में आ जाएगा। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जो परिवर्तन आएगा एग्रीमेंट के अंदर, उससे उनके संबंधों में परिवर्तन आ जाएगा। इन सच ए केस, ऐसी कंडीशन में ऑल्दो द फर्म्स कंटिन्यू, फर्म चलती रहेगी, फर्म में कोई तब्दीली नहीं आएगी, फर्म तो रहेगी लेकिन उनका जो लेन देन था ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हैपन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांस। ये 5 मैंने आपको सर्कमस्टांस बताए हैं। ये 5 कौन कौन से हैं। रेशियो चेंज, एक तो कह रहा है कि रेशियो बदल गया, कि पहले ए और बी, मान लीजिए 2 पार्टनर थे, ए एंड बी 2:1 में थे, अब उनका 1:1 हो गया। तो क्या हो गया, रेशियो बदल गया। रेशियो बदल गया तो क्या हो गया, पुरानी जो इनका एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। अब नया रिकंस्टिट्यूट कहेंगे इस चीज को हम, कि दोबारा से गठित हो गई फर्म। ऐसा ही एडमिशन, की ए और बी 2 पार्टनर थे, सी आ गया नया पार्टनर, तो फिर रेशियो बदल जाएगा, नया पार्टनर आ जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे एडमिशन। तो ये है रिकंस्टिट्यूशन के उदाहरण है ये, कि रिकंस्टिट्यूट कब कहेंगे, एक फर्म को पुनर्गठित कब होती है, 5 कंडीशन के अंदर, रेशियो चेंज के अंदर, एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट हो जाता है। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, ए चले गया, रिटायर हो गया अपने काम से, कि भाई मैं अब ये काम बंद कर रहा हूं, मेरे को रिटायर करो। डेथ हो जाए यदि किसी पार्टनर के, अचानक किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो भी। और अमलगमेशन, अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन होता है एक प्रकार से विलय हो जाना, कि जैसे मान लीजिए 2 फर्में हैं। अमलगमेशन का मतलब है स्टूडेंट्स, 2 फर्में हैं, ठीक है, ए और बी, एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, एक में सी और डी है। जब इन्हें लगता है कि हमारा बिजनेस अब भाई कम चल रहा है, डूब रहा है, तो क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं कंपटीशन से बचने के लिए। मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है, उससे बचने के लिए दोनों मिलकर एक नई फर्म बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, अमलगमेशन हो जाना, कि एक फर्म का दूसरी में मिल जाना, विलय हो जाना, ठीक है, मर्ज हो जाना, कहने का मतलब। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर, अपना तो ये चैप्टर है ना, इसके अंदर रहेगा रेशियो चेंज का। आपकी जो पार्टनरशिप की बुक है ना, इसके अंदर ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे आगे अलग अलग चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे रेशियो चेंज के अंदर। तो रेशियो चेंज के अंदर क्या कह रहा है कि समटाइम द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर रेशियो, द चेंज इज नेसेसिटेड ड्यू टू द चेंज कैपिटल कंट्रीब्यूशन और इन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, की प्रबंध में जो उनकी भागीदारी है उनके भी। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1 और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर्स। अब ये कह रहा है कि रेशियो बदल गया, ए और बी 2:1 में बांटते थे, अब 1:1 में बांटते हैं। तो ध्यान देना, इसके पास 2/3 था, इसके पास 1/3 था पहले, अब इसके पास आएगा 1/2, इसके पास 1/2, इसके पास। तो एक रेशियो हो सकता है एक पार्टनर छोड़ दे और एक ज्यादा प्राप्त कर ले, ऐसा ही होता है इनके अंदर। इन सच ए केस, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी अमंग द पार्टनर्स, इट इज नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, तो गुडविल की एडजस्टमेंट की जाती है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज की भी, रिजर्व्स की भी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की भी, लॉसेज की भी, सबकी एडजस्टमेंट की जाती है। दीज एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर टू दोज मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि जैसा एडमिशन और रिटायरमेंट के समय करते हैं ना, वैसे ही एडजस्टमेंट हम यहां करते हैं। तो एडजस्टमेंट रिक्वायर कौन कौन सी होती है, देखो ये बता रखा है हमने। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, SRGR। डिटर्मिनेशन, निर्धारण करना किसका, सेक्रीफाइस रेशियो का। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग अनुपात।
अभी हमने बताया ना, एक का रेशियो कम जाएगा, एक का ज्यादा होगा, एक रेशियो बदल गया तो एक का ज्यादा हिस्सा हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा। तो जो जिसका कम हो जाएगा उसे हम बोल लेंगे सेक्रीफाइस कर दिया, और जिसका ज्यादा हो जाएगा उसको बोल लेंगे क्या, गेनिंग ले लिया उन्होंने। गेन का मतलब प्राप्त करना, ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड एकत्रित लाभ हैं, उनका ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति दायित्वों का दोबारा से मूल्यांकन करना। जब फर्म का रिकंस्टिट्यूट हो गई है तो दोबारा से हम उनकी क्या करेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे उनको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, पूंजियों का समायोजन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपने पास आता है सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको बता दिया कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब रेशियो बदलता है तो वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर्स। कि मान लीजिए दो पार्टनर है ए बी, पहले इनका 3-1 का था, अब इनका 2-1 का हो गया है, रेशियो बदल गया शर्तों के हिसाब से। कोई भी आपसे शर्त हुई कि पहले 3-1 में थे, अब ये बोले भाई 2-1 में लेंगे अब हम, तो देखो एक पार्टनर ज्यादा लेगा, अब इसके हिसाब से एक कम लेगा। तो जो फार्मूला क्या बन गया इसका, ओल्ड माइनस न्यू, ये फिक्स है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, आपके एडमिशन वाले चैप्टर में भी काम आएगा। इसका फार्मूला है 1 नंबर में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला बताएं। तो पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देना। अब देखिए ए का पुराना अनुपात क्या है, ए का है जी 3/4, 3 और 1 4, तो 3/4 माइनस 2 और 1 का है तो 2/3, ये आएगा ऐसे। बी का कितना हो जाएगा, बी का है पहले 1/4 था, अब 1/3 है। तो इस हिसाब से हमने निकालना है इनका, ठीक है। ये थे अपने, तो देखिए इनका कैसे निकालोगे, अब एलसीएम लेंगे, 4 3 12 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 9 - 8, तो 1/12। तो 1/12 क्या हो गया, देखिए 9 में से 8 माइनस, तो 9 पहले था अब 8 है, पहले 9 लेता था ये हिस्सा, अब 8 है, तो इसका सैक्रिफाइस आ गया। यहां आ गया इसका 4/3, 3/4 सॉरी, 3 - 4, तो भी 1/12 है, लेकिन देखिए पहले 3 था अब 4 है, तो इसका गेन बोल देंगे हम। तो सेक्रीफाइस का फार्मूला क्या हो गया अपने पास, ओल्ड माइनस न्यू करके हम सेक्रीफाइस निकालेंगे, ठीक है, और न्यू माइनस ओल्ड करके हम निकालेंगे क्या, गेनिंग रेशियो का फार्मूला। तो ये आपने ध्यान रखना है। वैसे निचोड़ की बात बता दूं मैं आपको कि ये रेशियो है ना, मैक्सिमम काम आएगा हमारा किसके अंदर, एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर। इससे अगला चैप्टर है हमारा एडमिशन का, उससे अगला है रिटायरमेंट और डेथ का, वहां ये काम आएगा कि जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर उसके लिए इससे के लिए अपना कुछ हिस्सा छोड़ते हैं तो सरेंडर करते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो, और जब एक पार्टनर चला जाता है या मर जाता है तो उसका हिस्सा मिलेगा, तो वहां पर गेनिंग रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन है आपके, ये कर लेना आप इसके अंदर। अब बात करते हैं गुडविल। तो गुडविल क्या होती है, देखिए गुडविल आपने सुना होगा, सैमसंग कंपनी गुडविल बहुत अच्छी है ना। फलाना जो हॉस्पिटल है मेदांता गुड़गांव के अंदर, उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है। तो क्या है ये, तो गुडविल मीन्स द गुड नेम, एक अच्छा नाम, रेपुटेशन, अर्न बाय ए फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। उसके मालिकों के द्वारा जो एक परिश्रम किया जाता है, कठिन परिश्रम है ना, और जो मेहनत की जाती है, ईमानदारी से काम किया जाता है। इफ ए फर्म रेंडर्स गुड सर्विस टू द कस्टमर्स, यदि कोई फर्म कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देती है, द कस्टमर्स हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन, यदि वो संतुष्ट होते हैं तो अगेन एंड अगेन, दोबारा बार बार आते हैं उसके पास। किसके कारण, क्योंकि उसकी गुडविल रेपुटेशन अच्छी है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिनले के अनुसार क्या होगी डेफिनेशन, द टर्म गुडविल इज जनरली, जो गुडविल जो टर्म है, जो शब्द है, ये सामान्यतया यूज्ड, प्रयोग करते हैं, टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशंस, संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ये कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। कनेक्शन जो संबंध है हमारे उनसे, रेपुटेशन जो हमारी प्रसिद्धि है, तो संबंधों और प्रसिद्धि से के कारण उत्पन्न हुए जो लाभ होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सामान्यतया गुडविल बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि वही गुडविल की जो है ना, ये क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक।
तो क्या क्या विशेषता है गुडविल की, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखिए भाई सैमसंग कंपनी गुडविल बहुत अच्छी कहाँ है जी, वो उसको हम केवल ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी है, इंटेंजिबल एसेट्स है स्टूडेंट्स। ये गुडविल जो शब्द है ना, ये कैसा है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ये इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। फलाना जो है ना टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो बाइक की सर्विस बहुत अच्छी करता है, ठीक, इस प्रकार से उसकी रेपुटेशन है। मतलब रेपुटेशन के कारण उसके पास ग्राहक जाते हैं और ज्यादा फायदा कमाता है, वो ज्यादा लाभ कमाता है वो। इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स, एक ये मूल्यवान संपत्ति है, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, ये ज्यादा लाभ कमाने में सहायक है। जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है वो ज्यादा लाभ कमाता है, रेपुटेशन अच्छी नहीं है वो कम लाभ कमाता है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ विशेषताएं हैं, एक बार ये आप देख लेना हल्का सा इसके अंदर। नेचर ऑफ गुडविल क्या कह रहा है, ये नेचर का मतलब गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, एक अदृश्य संपत्ति है। सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। कैन नॉट बी सीन और टच, ना हम इसको देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। बट इट इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव ए वैल्यू वेयर एज गुडविल हैज ए वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स। कि जब हम लाभ निकालते हैं ना तो हम गुडविल की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड, यदि हम इसे बेचते हैं, दो ए सेल विल बी पॉसिबल अलोंग विद द सेल ऑफ एंटायर बिजनेस। तो ये संपूर्ण बिजनेस जब बेचा जाएगा ना तो उसके साथ ही गुडविल जाएगी, कहने का मतलब ये होगा। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कई बार जैसे आपके प्रैक्टिकल लेने आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, वहां इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं वो, या सीबीएसई एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ गुडविल, गुडविल की उत्पत्ति कहां से होती है, या इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो प्रभावित करने वाले तत्वों में देखिए सबसे पहले क्या है, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय का लोकेशन जो है ना, यदि वो फेवरेबल है, सही जगह पर जो दुकान है उस पर ज्यादा भीड़ जाएगी, ज्यादा ग्राहक जाएंगे। एक अंदर गली कुचे में दुकान है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी जगह पर है, ना साधन जा पाएंगे, तो वहां पर भी क्या हो जाएगी, कोई जाना पसंद नहीं करेगा, तो उसकी रेपुटेशन कम मिलेगी, कहने का मतलब ये। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधक यदि कुशल है, जो मैनेजमेंट है यदि वो कुशलता के साथ काम करता है तो अच्छी उसकी गुडविल मिलेगी। और यदि वो कुशलता के साथ काम नहीं करता है, वहां का मैनेजमेंट बेकार है, तो आप एक बार जाओगे दोबारा वहां नहीं जाओगे, मतलब वहां की रेपुटेशन आपकी नजर में अच्छी नहीं है। द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कोई व्यवसाय 1 साल पुराना है, कोई व्यवसाय 10 साल पुराना है, तो सीधी सी बात है तुरंत हम कहाँ जाएंगे, 10 साल पुराना है उसके पास जाएंगे, भाई इसकी गुडविल अच्छी मिलेगी, इसकी जानकारी पकड़ अच्छी मिलेगी काम के अंदर। तो बड़े सिंपल साधारण से पॉइंट है ये। नेचर ऑफ गुड्स, जो वस्तु है उसकी प्रकृति कैसी है। एक तो गुड्स ऐसी है जो साल में 2 बार यूज होती है, ठीक है, सीजन के हिसाब से 1 बार यूज होती है। एक सामान ऐसा बेचने वाला है जो डेली यूज का है, हर टाइम इसकी यूज, जैसे फल सब्जी विक्रेता है, इनकी रेपुटेशन, इनको जानकारी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, सभी मिलेंगे इनको जानने वाले, इनका इस जानकारी इनको फायदा भी मिलता है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, नेचर ऑफ गुड्स। तो इस प्रकार से कुछ और पॉइंट भी दे रखे हैं इसके अंदर, वो भी आप रीड कर लेना, 5-7 पॉइंट है ये। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग हो गए आपके। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो 2 प्रकार के नाम है इसके, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल नाम से ही पता लग रहा है, खरीदी गई का मतलब। परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट, जिसका भुगतान करके हम प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। फॉर एग्जांपल व्हेन ए बिजनेस इज परचेज, व्यवसाय खरीदते हैं, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट, जो उसकी संपत्ति जितनी भी है एसेट्स, उसके अलावा जो अमाउंट लेता है वो क्या है, गुडविल का अमाउंट है। वो क्या है, गुडविल का अमाउंट है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या हो गई, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस, कि हम मेहनत करके बिजनेस के अंदर जो हम खुद जो कमाते हैं, सेल्फ जनरेटेड, ठीक है, या इनहेरेंट स्वाभाविक, ठीक है, जन्मजात शुरू से ही जो है उसे हम क्या बोल लेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोल लेंगे। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस गुडविल की जरूरत कहां पड़ती है स्टूडेंट्स। ये जो गुडविल हमने पढ़ा, ख्याति, प्रसिद्धि, रेपुटेशन,
इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है यही 5 पॉइंट अपने पास कि रेशियो चेंज हो जाए उस समय गुडविल की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, एडमिशन के समय कैसे करेंगे, रिटायरमेंट के समय कैसे करेंगे, डेथ के समय कैसे करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहां हम एडजस्ट करेंगे। या कोई अमलगमेट हो रहा है फर्म, वहां पर हर केस के अंदर हम गुडविल क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना सेकंड चैप्टर था। इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कर लिया है। अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल के मूल्यांकन के तरीके कितने मेथड है इसके, ये सारा। तो आपने इस थ्योरी को बड़े ध्यान से समझना है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म किसको बोल लेंगे। ये 5 केस है, रेशियो चेंज हो जाए, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए या अमलगमेशन हो, तो उसे बोलेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, दोबारा से गठित होना। क्या बोलेंगे? दोबारा से गठित होना। ठीक है, रेशियो चेंज हो गया तो किस किस एडजस्टमेंट की हमें रिक्वायर होती है, जरूरत होती है, ये सारी एडजस्टमेंट है कि सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो का, गुडविल का, रिजर्व एंड सरप्लस का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज का और कैपिटल का एडजस्टमेंट का। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। इसके 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप देख लेना एक बार, हल्के से मैंने आपको करा दिया है। ओल्ड माइनस न्यू के हिसाब से फॉर्मूला निकालना है हमने। फिर गुडविल क्या होती है, इसकी फीचर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।